नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विमल और आज हम CSS का ट्यूटोरियल सीखेंगे जिसमें हम CSS के लिस्ट स्टाइल सीखेंगे। लिस्ट स्टाइल की टाइप्स क्या होती हैं, तो आज हम ये सीखते हैं दोस्तों। तो हम सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाते हैं mkdir, एक डायरेक्टरी बनाते हैं, लाइनक्स में है mkdir CSS ट्यूटोरियल और डेट दे देते हैं इसको आज की 20 मई। उसके बाद हम इसी डायरेक्टरी में चले भी जाएंगे। कोड $_ से उसी डायरेक्टरी में जाने के लिए भी होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कोड से हमारा क्या खुलेगा दोस्तों? विजुअल स्टूडियो खुल जाएगा, विजुअल कोड एडिटर खुल जाएगा, जिससे हम अपनी कोडिंग कर सकते हैं। तो अभी देखना, अभी खुलेगा। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड खुल गया है। थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं। तो अब हमारा ये CSS ट्यूटोरियल विजुअल स्टूडियो कोड खुल चुका है। तो अब इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है, कुछ नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक बनाते हैं liststyles.html। liststyles.html HTML करते ही अब हम देखेंगे कि एक फाइल बन गई है। अब इसके अंदर, क्योंकि ये विजुअल स्टूडियो कोड होता है, इसमें हमारे पास कोड स्निपेट्स जल्दी लिखने के लिए होते हैं। हम जैसे ही एक्सक्लेमेशन डालेंगे और एक्सक्लेमेशन सेलेक्ट करेंगे तो हमारा बहुत सारा HTML का कोड रेडी हो जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं लिस्ट स्टाइल्स। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे किसी भी बॉडी में होता है कि हमको div की बना लेनी चाहिए, जैसे div11, तो .d1 कर देंगे तो अपने आप ही एक D1 क्लास की div1 बन जाएगी। अब इसके अंदर हमें सीखना है लिस्ट। तो सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो UL उसको बोलते हैं, उसको फिर हम क्लास भी दे देते हैं UL.ul1, ये क्लास दे देते हैं। तो हम इसको ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन गया। अब हम इसके अंदर लिस्ट एलिमेंट्स डालना चाहते हैं। तो हम लिस्ट एलिमेंट्स मान लो कितने डालने चाहते हैं, 10 डालने चाहते हैं मान लो, या 9 डालना चाहते हैं तो 9 हो गया। अब हम इनमें क्या कर सकते हैं, इन सबको एक साथ हम एडिट कर सकते हैं कि हम इनमें लिस्ट एलिमेंट्स कुछ लिखना चाहें। तो सपोज़ करो कि हम लिस्ट एलिमेंट्स लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम एक हम इन सब की क्लास भी दे देते हैं। इनकी क्लास कैसे देते हैं, एक तो हम इन सबको कर्सर को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम देते हैं क्लास इक्वल टू li1। ये हम बाद में चेंज कर लेंगे। अब हम, क्योंकि ये li2 है, ये li3 है, वैसे ये ID देना था, क्योंकि चलो खैर ऐसे ही दे देते हैं li4, li5, li6, li7, li8, li9। अब हमने ये क्लास भी दे दी। अब इसके अंदर हम फिर से कुछ ना कुछ लिखते हैं। जैसे इसके अंदर हम लिखते हैं तमिल, फिर हम लिखते हैं तेलुगु, फिर हम लिखते हैं मलयालम, फिर हम लिखते हैं कन्नड़ा, जो कि कर्नाटका की लैंग्वेज है। तो 4 वहाँ की हो गई। और अब हम नीचे की लिख देते हैं पंजाबी, उड़िया, हिंदी, गुजराती,
और लास्ट हमारी हो गई बांग्ला। तो सबसे पहले इसको हम चला के देखते हैं कि ये इतना कैसे चलता है। तो हम दोस्तों जाते हैं और देखते हैं, इस फोल्डर में जाते हैं और हमारी HTML फाइल को खोलते हैं। हमारा क्या था कि हमारा एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं। CSS में अपना ट्यूटोरियल था, CSS ट्यूटोरियल, और इस फाइल को हम खोलते हैं। ये विदाउट स्टाइल की है, जबकि हमने इसमें कोई भी स्टाइल नहीं डाला, केवल HTML है। तो ये हमारा खुल गया। तो दोस्तों ये तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि इसमें कुछ स्टाइल है, कुछ भी नहीं हुआ। अब हम चाहते हैं कि इसको हम कुछ स्टाइल दें। तो हम क्या चाहते हैं दोस्तों, हम सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि इसकी हर वो जो हो कलर्ड हो, क्या हो, कलर्ड हो, तो और सबके फ़ॉन्ट्स अलग हों, हम ऐसा बना देते हैं। तो स्टाइल देने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें लिंक देना पड़ता है, लिंक और CSS लिखना पड़ता है, जिसको हम CSS लिख सकते हैं। तो इसको हम स्टाइल ऐसे CSS दे देते हैं। अब क्योंकि style.css से लिंक है तो एक हमें style.css बनानी पड़ेगी, तो हम बना देते हैं style.css। तो ये इसी से लिंक हो गई। अब इस स्टाइल में, इसमें हम स्टाइल दे देते हैं। तो सबसे पहले तो एक हम ये देखते हैं दोस्तों कि ये जो है, ये ऊपर से और ये यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा गैप आ रहा है, यहाँ से भी ऊपर से भी गैप है, नीचे भी। हम इसमें सारे एलिमेंट्स के लिए गैप ख़त्म कर देते हैं कि स्टार सारे एलिमेंट्स के लिए होता है। एक होता है मार्जिन टॉप 0, मार्जिन लेफ्ट 0, और एक होता है बॉक्स साइजिंग क्या हो, बॉर्डर के हिसाब से हो, बॉर्डर बॉक्स हो, मतलब बॉर्डर को भी वो बॉक्स में इंक्लूड करें। इसका एक हम फिर हम बॉडी का भी दे देते हैं। इससे हमें बॉडी भी पता लग जाती है हमारी बॉडी कितनी दूर तक है। बॉडी को हमेशा देना चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि इसे पता लग जाए। तो बॉडी को हम बॉर्डर दे देते हैं ताकि हमारी बॉर्डर दिखाई देने लग जाए। बॉर्डर 4 पिक्सल डॉटेड ब्लैक। तो अब हम देखते हैं अब हमारी कैसी दिखती है स्टाइल लिस्ट। तो ये हमारी बॉडी है। तो हमने देखा कि बॉडी भी पूरी विड्थ नहीं घेरती, इतनी सी बॉडी होती है, उसके अंदर ये लिस्ट होती है। अब ये हमारी लिस्ट दिखाई दे रही है हमको। तो हमें लिस्ट के ऊपर मान लो टेक्स्ट भी लिखना है। हमारे देश की 9 भाषाएं हैं, हमें मान लो लिखना है हमारे देश की 9 भाषाएं हैं। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे इस डिव के अंदर, जो कि ये डिव है, इसके अंदर एक और एलिमेंट बनाते हैं H4 बना देते हैं। टेक्स्ट हमारे देश की 9 लिखाइयाँ हैं। Ctrl S, फिर से रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं तो ये आ गया। तो अब हम देखेंगे कि ये तो इधर जा रहा है, लिस्ट इधर जा रही है, ये कैसे हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि हम इनको कोई वो दें, स्टाइल दें। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम इनको क्या करते हैं कि हम इनको एक ही डिव में ले लेते हैं दोनों को, और दोनों की डिव जब एक की होएगी तो एक ही साथ होएगी। तो देखते हैं इससे कोई अगर फ़र्क पड़ता है, दोनों को एक डिव में कवर कर देते हैं, एक और डिव में कवर कर देते हैं। क्योंकि डिव में अच्छा D1 पहले से D1 में थी, तो D1 का हम डिस्प्ले चेंज कर देते हैं, एक फ्लैक्स बना देते हैं कि हाँ भाई ये एक फ्लैक्स जो दिखाई दे रहा है ये एक फ्लैक्स के अंदर होएगा, और इसको हम करेंगे। तो देखते हैं अगर इसको चेंज करना हो जाए इससे, तो डॉट D1 डिव जो 1 है उसका हम डिस्प्ले क्या कर देते हैं दोस्तों, डिस्प्ले फ्लैक्स। जैसे फ्लैक्स हमें दीवारों पे चिपके हुए दिखते हैं तो एक ही कॉलम के लिए होते हैं फ्लैक्स, इसका हम डिस्प्ले क्या कर देते हैं, फ्लैक्स बना देते हैं, और देखते हैं अगर कोई इससे चेंज हो
डिस्प्ले फ्लेक्स। लेकिन डिस्प्ले फ्लेक्स में क्या हो गया, ये पहले आया और उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आया। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये इसके नीचे ही हो। तो हम फ्लेक्स की डायरेक्शन दे देंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे देंगे हम, एक ही कॉलम में हो। तो देखते हैं इससे कोई चेंज आ जाए इससे। लेकिन इससे भी कोई ऐसा नहीं हुआ कि लिस्ट और ये एलिमेंट सेम हो गए। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारा P1 है, P1 में हम कुछ मार्जिन दे देते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम मार्जिन देते हैं इसको, इसके P1 में H4 में, D1 के H4 में, डॉट D1 के H4 में हम क्या दे देते हैं, मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं। कितना, 8 पिक्सल। और फिर चेक करते हैं, तो अभी तो आया नहीं है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, एक बार इसको हटा देते हैं। और एक इसमें ये भी कर देते हैं, अलाइन आइटम्स को क्या कर देते हैं, सेंटर में कर देते हैं। तो देखते हैं तो क्या होएगा, ये तो बिल्कुल ही सेंटर में चले गए। अलाइन आइटम्स को सेंटर में ना करके हम क्या करते हैं, लेफ्ट में करते हैं। फ्लेक्स के स्टार्ट में करते हैं। तो फ्लेक्स के कम से कम स्टार्ट में जाएंगे। अच्छा, तो ये हो गया। चलो लिस्ट नहीं हो रही। अब हमको क्या करना है दोस्तों, अब हमको इसको हटा देते हैं, उसको वहीं लिखा रहने देते हैं। हमको अगर इसको अच्छा बनाना है, कि हम ये चाहते हैं कि ये अच्छा बनाए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम पैडिंग दे सकते, इसको एक डिव में बना देते हैं और पैडिंग दे देते हैं इसकी डिव को। H4 का कुछ स्टाइल देते हैं। चलो, डॉट D1 का H4। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसके बॉर्डर को समझते हैं कि इसका बॉर्डर क्या है। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड दे देते हैं। तो हमें ये पता लगेगा कि आखिर ये चक्कर क्या हो रहा है इसकी। तो ये यहाँ पे है। अब हम इसको क्या चाहते हैं, कोई पिक्सल का वो दे देते हैं, गैपिंग मार्जिन 80 पिक्सल दे देते हैं। फिर देखते हैं कहाँ जाता है। तो मार्जिन टॉप ही देना चाहिए था, चारों तरफ के बराबर नहीं देने चाहिए थे। तो थोड़ा सा कम करते हैं, मार्जिन लेफ़्ट। सबसे पहले मार्जिन क्या होता है, अच्छा मार्जिन में क्या होता है, मार्जिन में भी अब हमें देखना पड़ेगा कि मार्जिन में किस हिसाब से मार्जिन्स होते हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों, मार्जिन क्या होता है, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ़्ट, इस हिसाब से होता है। तो मार्जिन टॉप सबसे पहले देते हैं। मार्जिन टॉप तो हमें चाहिए ही नहीं, 0। फिर टॉप के बाद क्या होता है, मार्जिन राइट, TRBL, ये याद रखना, TRBL। मार्जिन राइट वो भी 0 ही चाहिए। टॉप राइट, बॉटम लेफ़्ट, बॉटम भी नहीं चाहिए। लेफ़्ट मान लो हमको चाहिए 20 पिक्सल। तो अब हम देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि ये सेम जगह पे आ गया है 20 पिक्सल का। अब हमको ये चाहिए कि जो लिस्ट है, लिस्ट के जो लैंग्वेज है उसी के हिसाब से उसका फ़ॉन्ट हो, जैसे तमिल का तमिल हो, ऐसे हो। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमने, क्योंकि हमको पता है कि हमने इनकी HTML में वो हमने दिया था
किन की क्लासेस। अच्छा, एक हम इधर चेंज कर देते हैं, आईडी कर देते हैं, अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये केवल इन्हीं पे अप्लाई होंगे। फिर से करते हैं, इसको मल्टी कर्सर बोलते हैं। और ये कंट्रोल और शिफ्ट ऑल्ट के साथ डाउन ले जा रहा हूँ एरो तो आता है। तो हम क्या करेंगे, सारे आईडी कर देते हैं और फिर हम हटा देते हैं, तो आईडी हो गया। अब हम इनके हिसाब से कलर लिख देते हैं कि भाई आईडी L1 का क्या होएगा, आईडी L2 का, इनके फ़ॉन्ट्स क्या होंगे। तो हम जाते हैं हैश आईडी हैश L1 हैश LI1, देखते हैं क्या है आईडी LI1 हैश LI1, और फिर उसका हम कर देते हैं फ़ॉन्ट फैमिली, क्या कर देते हैं हिन 58। तो देखते हैं एक बार इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ है, हम अपने ब्राउज़र में सेटिंग्स में चले जाते हैं और फ़ॉन्ट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं कि वो दूसरे फ़ॉन्ट्स भी अलाउड करें। तो ऐसे सेटिंग्स में, ये मोजिला फायरफॉक्स है, ऐसे फ़ॉन्ट्स लिखना पड़ता है और एडवांस्ड में जाओ। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने हिंदी कर रखा है और दूसरे फ़ॉन्ट्स अलाउड नहीं हो रहे, तो अलाउड कर दो तो दूसरे फ़ॉन्ट्स भी अलाउड हो जाएंगे। तो अब हमारा ये काम करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, और भी स्टाइल देते हैं। तो सबसे पहला तमिल था, तो तमिल को हम तमिली स्टाइल देते हैं, TMIL 58। दोस्तों ये फ़ॉन्ट जैसे तमिल 58 में लिख रहा हूँ, ये अगर आपको करना है तो इसके लिए आपको जावा, मैं लिख देता हूँ आपको साइट नेम java8.github.io, ZA से फ़ॉन्ट में जाना है और वहाँ से आपको ये सारे फ़ॉन्ट्स लेने हैं, जैसे तमिल 58, ये सब आपको इंस्टॉल करने हैं। .ttf फाइल्स होती हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ इस लाइन को। ये Z है एक्चुअल में, मैं कैसे आपको समझाऊँ कि ये Z है, Z java8.github.io। तो अब हम इसकी स्टाइल को चेंज करते हैं तमिल। अब हम इसमें वहाँ पे जाके देखते हैं दोस्तों, तमिल आ गया करेक्ट। और इसका हम कलर भी चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट का कलर। जैसे मान लो कलर मैं इसका कर देता हूँ पर्पल, पर्पल कलर है तो बैकग्राउंड क्या होना चाहिए इसका, वाइट, अच्छा रहता है वाइट। अब देखते हैं, अब देखना थोड़ा सा कलरफुल आएगा। अच्छा वाइट तो था ही पहले से ही, तो ये देने की जरूरत नहीं थी। या ऐसे कर देते हैं, इसका पर्पल दे देते हैं और इसको वाइट दे देते हैं टेक्स्ट को। अब देखो, अब अच्छा लगेगा। तो ये क्या हो गया, तमिल। अब ऐसे ही मैंने दूसरे को देना है, तो अब हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और ऐसे इसको हम कितनी बार, 8 बार कॉपी कर लेते हैं, 3 4 5 6 7 8, और सबको फ़ॉन्ट सबके बदलते जाते हैं। इसको कर देते हैं 2, इसको कर देते हैं 3, इसको कर देते हैं 4, इसको कर देते हैं 5 6 7 8, एक को कर देते हैं कॉपी, 9। फ़ॉन्ट फैमिली सबके जिस हिसाब से लिखी हुई है उस हिसाब से ही हम सबकी कर देते हैं। एक बार इसको हम यहाँ पे ले आते हैं,
बाकी बाद में हम ध्यान देंगे। और वहाँ पे ऐसे कमेंट में लिख के और फिर हम देखते जाते हैं, जैसे जैसे है वैसे वैसे हम देते जाते हैं। दूसरा वाला क्या था, तेलुगु था, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। तो इसमें हम तेलुगु फ़ॉन्ट है, ये आपको डाउनलोड भी करने पड़ सकते हैं, अपने पीसी में इंस्टॉल भी कर सकते हैं, पढ़ने पड़ सकते हैं। फिर है मलयालम, फिर आपके कन्नड़ा, फिर आपके पंजाबी, फिर ओडिया, फिर आपका है हिंदी, हिंद, गुज का GUZ है, और फिर हमारा है बांग्ला। और अब इन सब के बैकग्राउंड कलर्स चेंज भी कर देते हैं, डार्क डार्क रखेंगे ताकि अच्छा लगे। ग्रीन, ग्रीन के बाद में कर देते हैं रेड, रेड के बाद में कर देते हैं रेड से बिल्कुल अलग सा जो लगे ब्लू, ब्लू के बाद में एक बार ब्लैक भी कर देते हैं, ब्लैक के बाद में फिर से अगर हमें वो चाहिए तो हम क्या कर देते हैं, गोल्डन, गोल्डन का कोई बहुत अच्छा कलर कर देते हैं। फिर उसके बाद कर देते हैं पिंक, पिंक में वाइट अच्छा नहीं लगेगा तो येलो कर देते हैं, येलो में येलो स्क्रीन। फिर यहाँ पे कलर कर देते हैं रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन, पर्पल, फिर ब्लैक भी हो गया है, कोई भी और कोई कलर देते हैं, मैजेंटा, मीडियम ग्रीन, और अब हम इनको देखते हैं। तो देखो अब कितना अच्छा लिस्ट लगेगा। अब क्योंकि वो तो वाइट था तो ये हमारा लिस्ट आइटम्स हो गया। तो हमें क्या पता चला, हमारे देश की 9 लिखाई हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, ऐसे। अब हमें लिस्ट को हमें क्या देना है दोस्तों, स्टाइल भी देना है। सपोज़ करो हमें वाइट की जगह में क्या दे देते हैं, येलो कर देते हैं, जितने भी वाइट है। साथ में तो अब हम देख रहे हैं कि ये दिखाई दे रहे हैं ये जो, लेकिन अब हमें इनको जो येलो डॉटेड्स दिखाई दे रहे हैं इनके ऊपर हमें तरह तरह के स्टाइल्स लगाने हैं। तो अब हम लगाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं स्टाइल क्या है, लिस्ट। तो पहले तो हम फिर से देखते हैं लिस्ट स्टाइल, टाइप, पोजीशन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो लिस्ट स्टाइल टाइप, तो लिस्ट स्टाइल टाइप क्या होता है, लिस्ट स्टाइल का जो टाइप हो सकता है वो एस्ट्रिक्स भी हो सकता है। तो अब हम इसका टाइप करते हैं
हम क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जाते हैं और li जो कि एलिमेंट है एक li का ये क्या था, ul था, लिस्ट स्टाइल टाइप क्या कर देते हैं, एस्ट्रिक कर देते हैं। क्या था, लिस्ट स्टाइल टाइप AS। अच्छा, अवेलेबल नहीं है तो देखते हैं क्या क्या है लिस्ट स्टाइल टाइप का। तो ये सारे लिस्ट स्टाइल के टाइप हैं, तो स्क्वायर है, ये सब कुछ है। तो हम क्या कर देते हैं दोस्तों, हम इसमें कर देते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप, जैसे हम कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, तो अब देखना स्क्वायर आएगा। ये कैसा आ गया, स्क्वायर आ गया। एक बार इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। या क्या कर देते हैं, इनके कलर और ये सब हम हटा देते हैं। इनके कलर्स हम हटा देते हैं एक बार। जैसे एक बार यहाँ जाते हैं, ताकि हमें लिस्ट की वो चीज़ें दिखाई दें। ये सब एक एक करके डिलीट किए हैं। और अब हम इनको इनके स्टाइल्स दिखाते हैं एक बार। तो हमें क्या करना है, स्क्वायर रहने देना है और कंट्रोल एस करते हैं और फिर देखते हैं रिफ्रेश करके। तो अब हमें अच्छी तरह दिखाई दिया है कि ये स्क्वायर बन गए। अब हम और दूसरे स्टाइल्स देखते हैं और क्या है। तो लिस्ट स्टाइल टाइप क्या होते हैं, जो भी इसमें अवेलेबल है चेक करते हैं, फिर से इसको डिलीट करते हैं और चेक करते हैं इसका लिस्ट स्टाइल। सर्कल तो था ही, डेसिमल, एक बार डेसिमल कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये अनऑर्डर्ड है, लेकिन इसका डेसिमल करने से नंबर सिस्टम आ गया, जबकि ये लिस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट में होता है। और अगर हम आर्मीनियन हम नहीं कर रहे, डेसिमल लीडिंग 0, ये भी दिखाई नहीं देगा। डिस्क कर देते हैं, कंट्रोल एस और डिस्क देखो, ये डिस्क हो गई। फिर एक इनलाइन और वो भी कर लेते हैं। लोअर अल्फ़ा से तो ABCD आ जाएंगे, जैसे लोअर अल्फ़ा करेंगे देखो आप, तो क्या हो जाएगा, ABCD आ जाएंगे, ABCDEFGHI आ गए। सही। अब हम दूसरा करते हैं, लोअर लैटिन, लोअर रोमन, नन स्क्वायर सिंबल्स, अपर अल्फ़ा, अपर लैटिन, अपर रोमन, कैलकुलेट, इनहेरिट, इनिशियल, अनसेट, वेयर, लोअर अल्फ़ा। तो ये सारी इसकी वो थी। तो लिस्ट कब हमारा ख़त्म होता है। तो अब हम नेक्स्ट, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से लिस्ट स्टाइल्स को चेंज करना।
अब नेक्स्ट सेशन में हम टेबल्स के बारे में सीखेंगे। थैंक यू दोस्तों। अब हमारा सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।